सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में आप देखें तो स्लाइट नर्वसनेस है। कल का कास का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग और उसके बाद से आप देखें तो ओपनिंग के बाद मार्केट फिसला है। इंट्राडे चार्ट आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी का ध्यान से देखिएगा, शुरुआत अच्छी हुई थी, बढ़िया हुई थी, स्टॉक्स चल रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद आप देखें तो एक का एक गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे बात कर रहे हैं मार्केट लुढ़क रहा है। गिरावट 50 अंकों की निफ्टी में, बैंक निफ्टी तकरीबन 60 अंक नीचे है, गेंस को गवा दिया डेज लो के करीब। मिड कैप्स भी अब डेज लो पर और कट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तकरीबन 70 अंक और स्मॉल कैप 50, यानी जितने भी इंडिसेस का अभी जिक्र किया 50-70 अंकों की गिरावट के साथ डेज लो पर कारोबार कर रहे हैं। एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े आपसे कह रहे हैं स्वाभाविक है, जब स्मॉल कैप और मिड कैप गिरते हैं तो गिरने वाले शेयरों की संख्या हमेशा से अधिक होती है। 1892 नीचे, 1232 ऊपर। समझ लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स में किस प्रकार का एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स को देखिए 3% ऊपर है, लेकिन कंफर्टेबल रेंज में, कोई चिंता की बात नहीं है। कैपिटल मार्केट्स की थीम थोड़ी सी फिसली है। डिफेंस एज अ पैक बढ़िया कर रहा है, आधे प्रतिशत के गेंस यहाँ पर आपको नजर आएंगे। कैपिटल गुड्स स्पेस खास है, यूबीएस की रिपोर्ट के चलते एनर्जी की बास्केट कमजोर है। आईटी स्टॉक्स में गिरावट, पीएसयू बैंक्स आधे प्रतिशत नीचे, फाइनेंशियल्स कमजोर, बैंक्स की बात हमने की। मेटल्स की कल की चमक हो गई गायब, एफएमसीजी आधे प्रतिशत का कट है। ऑटो स्टॉक्स चल रहे हैं रिवर्स गियर में, साथ में रियल्टी लाल से हरे निशान में झूलते हुए। फार्मा ऐसा स्पेस है जहां पर आपको तो भी थोड़ी सी मीनिंगफुल तेजी नजर आएगी, यानी ज़्यादातर स्पेसेस में आप देखें ना तो आपको गिरावट और लाल निशान ही नजर आएगा। निफ्टी का हालचाल स्क्रीन पर आपके, कितने स्टॉक्स में तेजी, कितने में गिरावट। तो आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, सन फार्मा और एक्सिस बैंक ये कर रहे हैं तेजी की तरफ, केवल 48 अंकों का कंट्रीब्यूशन। वहीं ड्रैग कर रहा है एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एमएनएम और एनटीपीसी 97 अंकों का ड्रैग। और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि 50 अंकों की राउंड फिगर गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी बेहद मिक्स है। आईसीआईसीआई बैंक लगातार स्ट्रेंथ 150 अंक। आज कोटक महिंद्रा बैंक भी चला हुआ है, बड़े दिनों के बाद यहाँ पर तेजी, हालांकि कल भी चला था। एक्सिस बैंक है, फेडरल बैंक यहाँ पर खरीदारी ड्रैग करने के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। मार्केट में आप देखें तो थोड़ा सा सेशन चौपी साइडवेज साइड पर देखने को मिल रहा है। और आज सेंसेक्स यानी बीएसई के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनकी मंथली एक्सपायरी भी है, तो क्लोजिंग का सेशन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। मार्केट तो है ही इंटरेस्टिंग, लेकिन इंटरेस्टिंग है सबसे ज़्यादा हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स का पोर्टफोलियो, जो कि हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक लगातार आपके साथ ट्रेडिंग आइडिया शेयर कर रहे हैं और पूरी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी परफॉर्मेंस आपके साथ भी बता रहे हैं। शो में करिए स्वागत पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारिया, आईडीबीआई कैपिटल के देवेन मेहता और प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी हमारे साथ है। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इस शो की खास बात आपकी स्क्रीन पर, हरीश जी के पोर्टफोलियो में दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा, पेन है 11.5% का। देवेन मेहता के पोर्टफोलियो में देखें तो तार चढ़ाव, लेकिन अभी भी कंफर्टेबली 2.5% के गेंस बने हुए हैं। प्रदीप जी के गेंस हो गए गायब और सिर्फ 1.5% की तेजी बची रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो परफॉर्मेंस आप अभी देख रहे हैं ये कल 3:30 बजे तक की, अगर कोई ओपन पोजीशन है तो थोड़ी सी देर में इसका एक अपडेट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पोर्टफोलियो के चेक लिए जाए और हरीश जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर 11.5% की गिरावट। स्टॉक्स थोड़े से गलत पड़ गए, यहाँ पर ये कुछ तो गड़बड़ है। निफ्टी 50 होल्ड सर, ये क्या है, कौन से स्टॉक्स हैं सर पोजीशन? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, मेरे दो स्टॉक्स थे जहाँ पे मेरा एक Hyundai मोटर्स एक लॉन्ग है और दूसरा कोचिन शिपयार्ड। तो अभी भी दोनों स्टॉक्स में अभी भी मेरा होल्ड बना हुआ है उस स्टॉक्स में। थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिचेस की चलते वहाँ पर निफ्टी लिखा हो गया था, लेकिन उसे एकदम तुरंत रेक्टिफाई कर लिया है। दो पोजीशन है, एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा, पहले दिखा देते हैं दर्शकों को। इससे पहले निफ्टी दिखा हुआ था, तो ठीक एक बार देख लेने दीजिए। कोचिन शिपयार्ड है होल्ड, Hyundai मोटर्स है होल्ड, दो पोजीशंस ओपन है, टारगेट स्टॉप लॉस सीएमपी सब आपकी स्क्रीन पर आ गया, नोट कर लिया, रेक्टिफाई हमने कर दिया इस चीज़ को। दो पोजीशंस अगर आपकी ओपन है तो सर इसका अपडेट दीजिए। और अब आपके पास विकल्प सिर्फ एक ही शेयर को ऐड करने के लिए, तो कन्विक्शन वाला आइडिया बताइएगा कौन सा स्टॉक ऐड करेंगे।
आशीष जी, बिल्कुल देखा है तो मार्केट्स अभी भी एक साइडवेज रेंज में है। ज्यादा कुछ मेजर मूवमेंट्स नहीं दिखाई दे रहा है, स्पेशली इंडेक्सेस में। तो चॉपी मूवमेंट भी देखने मिल रहा है, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में मूवमेंट देखने मिल रहा है लगातार। तो उसमें से मेरा आज का पहला स्टॉक रहेगा जहाँ पे एम्बर एंटरप्राइज रहेगा। अगर देखा जाए तो एम्बर एंटरप्राइज बहुत दिनों के कंसोलिडेशन पर आज ब्रेकआउट दिया है। तो करंट लेवल्स पे खरीदने की राय दूंगा। टारगेट्स ऑलमोस्ट 8,000 तक का मूव देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 8,000 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए यहाँ पे खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 7,500 का। ऑल राइट, बड़ा मूव है आज, 3% ऊपर चल रहा है। 8,000 तक के टारगेट, 7,500 का स्टॉप लॉस रखेगा फोकस। दो स्टॉक्स ओपन पोजीशंस में हैं। अब देखते हैं देवेंद्र जी का पोर्टफोलियो। 2.5% के आसपास के गेंस यहाँ पर आपको नजर आएंगे और हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक उतार चढ़ाव इनके पोर्टफोलियो में ज़रूर है, लेकिन मुनाफे में रहे, ये अच्छी बात है। अब आगे भी चल रहे हैं सर आप पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। टाटा कैपिटल है, यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, और एंथम बायोसाइंसेज ये भी कल काफ़ी बढ़िया चल गया था। आज कौन से स्टॉक्स ऐड करेंगे, पहला कौन सा? बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक है यूनो मिंडा। तो यूनो मिंडा ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करके अप मूव दिखा रहा है, सस्टेन कर रहा है हाई लेवल्स पे। 1270 1271 के आसपास अभी करंट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक हम लोग ऐड करेंगे। नीचे में 1245 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और ये एक अच्छा मूव दिखा सकता है। एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ सकता है। तो ऊपर में जो टारगेट है वो हमारे रहेंगे 1350 के, 1350 के टारगेट के लिए हम लोग यूनो मिंडा को ऐड करेंगे। ऊनो मिंडा 1350 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 1245 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। देखिए स्टॉक पर क्या एक्शन देखने को मिलता है, ढूंढ के रखिएगा एक और स्टॉक। तब तक प्रदीप जी से बात करते हैं। पॉजिटिव रिटर्न्स हैं 1.5% के आसपास के, बढ़िया बात है, नुकसान नहीं है, ये अच्छी बात है। 1.5% की गेंस ऐसे मार्केट में ठीक ठाक होते हैं। अब पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइए। दो पोजीशंस आपकी भी होल्ड लग रही है सर। एक तो डॉक्टर लाल पैथलैब है, दूसरा ग्लोबल हेल्थ यानी वेदांता। अच्छा, इस स्पेस के ऊपर आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करिएगा। बाकी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। दोनों ओपन पोजीशंस पर अपडेट, और एक ही स्टॉक ऐड कर सकते हैं, तो वो कौन सा होगा? तो हॉस्पिटल, हेल्थ केयर और फार्मा दोनों में से हमारा भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों स्टॉक को मैं होल्ड करना चाहूंगा। नया स्टॉक हम जोड़ेंगे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एससीआई में अगस्त के फर्स्ट वीक में हमने 320 का हाई बनते हुए देखा था, और फिर वहां से एक स्टीप करेक्शन देखा गया, और 34 डेमा का सपोर्ट लेके ये पिछले 7-8 सेशन से नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। आज फर्स्ट आवर में इसने एक ब्रेकआउट कंफर्म किया। अर्ली चार्ट्स पे वॉल्यूम भी 20 डे एवरेज वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं तो काफी अच्छे बन रहे हैं आज के। तो यहाँ पे इसमें एंट्री करना चाहेंगे। 289 स्टॉप लॉस रखेंगे और 320 के टारगेट रखेंगे। 289 का स्टॉप लॉस, 320 के टारगेट, 298 रुपीज़ के करीब का भाव चल रहा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, इनफैक्ट मार्केट की वीकनेस के बाद भी आप देखें तो स्टॉक काफ़ी बढ़िया कर रहा है, तो यहाँ पर फोकस रखिएगा। सर आपके पोर्टफोलियो की तैयारी हो गई है पूरी। हरीश जी आपका भी पोर्टफोलियो पूरा हो चुका है, सिर्फ देवेंद्र जी के पास विकल्प है एक और स्टॉक ऐड करने के लिए। देवेंद्र जी कौन सा स्टॉक ऐड करेंगे? थोड़ा वेट करूंगा। जो हिसाब से मार्केट है, निफ्टी बैंक निफ्टी में प्रेशर तो है ही, साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज थोड़ा सा प्रेशर देखने मिल रहा है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर सेकेंड हाफ में लोअर लेवल से रिकवरी आती है तो वहां पे ऐड करना चाहेंगे। लोअर लेवल्स पर अगर मार्केट रिकवर करता है तब देखेंगे। फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच की रणनीति, और मैं भी अपनी साइड से पुश नहीं कर रहा हूँ। कारण यही है कि मार्केट सच में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है। जिस प्रकार से आप देखें तो ओपनिंग कहीं होती है, क्लोजिंग कहीं होती है, मुश्किल हो रहा है समझना। ठीक बात है, कोई बात नहीं। तो चलिए, हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से पोर्टफोलियो की तैयारी हो चुकी है पूरी। अब एक काम करते, बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद श्रेया से जानेंगे आज का इक्का। इस स्टॉक में कौन सी स्टॉक को चुना, कितने बड़े मूव्स देखने को मिले, और अब ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं, पूरी डिटेल्स बस एक छोटे से। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात करते हैं आज के इक्के की। क्या बड़ा गजब का मूव यहां पर देखने को मिल रहा है। 5% की तेजी के साथ बड़ा मूव है। पूरी डिटेल समझते हैं श्रेया से। श्रेया, बहुत बेहतरीन स्टॉक चुना आपने, सर्किट लग गया 5% का। बताइए कौन सा स्टॉक और क्या है खास? देखिए, आज का इक्का में हमने आशीष स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को लिया था, और हालांकि 5% का अपर सर्किट अभी लगा है। शुरुआत अच्छी हुई थी 4.5% की तेज़ी के साथ, और फिर स्क्रीन पर अपर सर्किट हिट हुआ थोड़ी देर के बाद 9:30 और 9:45 के आसपास, लगभग 5% का अपर सर्किट इसमें यहाँ पर। और इनफैक्ट पर्टिकुलर काउंटर पर जो आज रिपोर्ट आई थी वो स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट थी। CLSN ने आउट परफॉर्मेंस की कॉल रखी थी, और
अग्रेसिव टारगेट प्राइस 950 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस। कल की ट्रेडिंग प्राइस से अगर मैं बताऊं तो 43% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा था, और अभी से अगर आप कंपेयर करें तो 40% से ज़्यादा का अपसाइड यहाँ पर नजर आ रहा है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज करती क्या है, तो ऑप्टिकल फाइबर में काम करती है, फाइबर केबल्स, कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस बनाती है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट नेटवर्क्स में होता है और डेटा सेंटर में हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन में किया जाता है। तो सीएलएसए कह रहे हैं कि डेटा थीम को अगर आपको प्ले करना है तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के जरिए कर सकते हैं। डेटा सेंटर थीम में टॉप पिक स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को बता दिया गया है। खासकर यूएस और इंडिया में अगर आप देखें तो डेटा सेंटर कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है यहाँ पर, जिससे जाहिर तौर पर डिमांड और तेज़ी से बढ़ेगी और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। और इसी वजह से कंपनी का ऑर्डर बुक भी लगातार बढ़ने की पूरी उम्मीद है। सीएलएसए ने ये भी हाईलाइट किया, और इस सबको देखते हुए उनका अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 27 और 29 के बीच रेवेन्यू 14% और एबिटा लगभग 21% केगर की उम्मीद उसके आसपास के करीब बढ़ सकता है। तो पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई एक तो डेटा सेंटर एक्सपेंशन, ऑर्डर बुक में इजाफा और शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5% का अपर सर्किट, अगर हो सके तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का आप चार्ट भी रखिएगा और 6 महीने का रिटर्न दिखाइए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का। आज तो 5% के अपर सर्किट में, लेकिन 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो 300% से ज़्यादा के रिटर्न स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में मिले हैं। गजब के रिटर्न्स, और 1 महीने में भी एक काउंटर ने कमाल किया है। तो यहाँ से भी अग्रेसिव टारगेट प्राइस आए हैं। अब देखते कि दिशा और दशा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की आगे क्या होती है, लेकिन आज का इक्का यही था। आज का इक्का और पिछले 6 महीने से देखें तो बहुत शानदार गेंस रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले। थैंक यू श्रेया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ कुछ और स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी चर्चा कर लेते हैं। मनोपुरम फाइनेंस ऑलमोस्ट 4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। कारण ये है कि एमसीएक्स में अगर आप सोने की कीमतें देखें और कंपेयर करें कॉमेक्स के मुकाबले तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। कुछ खबरें आ रही हैं कि जो सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी, जो ड्यूटीज़ इंक्रीज़ की गई थी, अब उसे वापस आप देखें तो रिवर्स कर दिया जाएगा। तो इसी का इम्पैक्ट है। मनोपुरम फाइनेंस तकरीबन 4% नीचे। हरीश जी चार्ट देखकर बताइए, स्टॉक और लुढ़क सकता है? आशीष जी, बिल्कुल अगर देखा है तो देखिए आज ऑलमोस्ट 4% डाउन है मनप्पुरम फाइनेंस, लेकिन चार्ट सेटअप में मुझे अभी भी हाई टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट है। अगर देखा है तो लास्ट हमने कुछ दिनों से स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के साथ कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में है। तो करंटली मुझे लग रहा है कि वापस एक बार डिप 50 डे जो मूविंग एवरेज है ऑलमोस्ट 345 के अराउंड है, तो अगर थोड़ा भी यहाँ से 5-10 पे नीचे आ जाता है तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार वहाँ पे बाइंग के लिए मौका बन सकता है। सेटअप अब भी पॉजिटिव है, जिस तरीके से एक हाई टॉप बॉटम इंटैक्ट है। तो नीचे में मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 340 के अराउंड है, तो उसके स्टॉप के साथ मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिप आता है तो बाइंग किया जा सकता है। ऊपर की ओर वापस से अगर 370 से लेकर 380 के लेवल से बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे एक डेंट देखने मिल रहा है, लेकिन सेटअप ओवरऑल पॉजिटिव नजर आ रहा है मनप्पुरम फाइनेंस। सेटअप काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और स्टॉक लेकर आइए स्क्रीन पर, एनएमडीसी स्टील। क्या तेजी देखने को मिल रही है, बात करते करते डेज हाई पर 8% की तेजी है। फेरस स्पेस में कमाल देखने को मिल रहा है। कल कुछ खबरें भी निकल कर आ रही थी कि सेल की तरफ से कीमतें बढ़ा दी गई हैं और भी बाकी के स्टॉक्स काफ़ी अच्छा चल रहे हैं। देवेंद्र जी चार्ट देखकर बताइए, एनएमडीसी स्टील 7% की तेजी, क्या कंफर्ट है इस भाव पर खरीदारी करने का? मेरे हिसाब से एनएमडीसी स्टील में आज अच्छा मूव लोअर लेवल से देखने मिला है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक रहा है इस काउंटर का। ऊपर में रेजिस्टेंस जो है वो 46 के आसपास देखने मिल रहा है। मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग करंट लेवल्स पे बाय करने का कोई व्यू नहीं रखेंगे। लेकिन अगर 46 के आसपास आता है तो एक बार लोअर लेवल्स पे किसी ने बाय किया है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर किसने निचले स्तर पर खरीदारी की तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करनी चाहिए। कुछ और स्टॉक लेकर आते हैं। वोल्टाम ट्रांसफार्मर यहाँ पर फोकस रखेगा। और प्रदीप जी आप चार्ट देखकर बताइए, पूरी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो थीम है ये बजिंग है और आज कैपिटल गुड स्पेस के स्टॉक्स में खरीदारी भी है क्योंकि यूबीएस की तरफ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। ये स्टॉक ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकआउट लग रहा है। चार्ट 3-3.5% की तेजी दिखा रहा है। अब बड़ी बात यह है कि क्या कोई कंफर्टेबल स्टॉप लॉस है जिसके साथ खरीदारी की जा सकती है? बिल्कुल 10,600 के ऊपर इसने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट कंफर्म किया था पिछले दिनों, और फिर ऊपर के लेवल से थोड़ा हमने करेक्शन भी देखा ट्यूसडे के सेशन में। तो हमारे हिसाब से आज का जो इंट्राडे लो है 10,700 का, वो एक डबल बॉटम भी है आर्ली चार्ट्स पे अगर देखें तो। इसी के स्टॉप लॉस से फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग राउंड भी होल्ड कर सकते हैं। 11,700 एक इमीडिएट टारगेट रहेगा जो मंडे को बना था, और ये क्रॉस होता है तो ये 12,800 के नेक्स्ट टारगेट भी दिखा सकते हैं।
बड़े टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत ही छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद मच अवेटेड तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की परफॉर्मेंस होगी आपकी स्क्रीन पर। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं पोर्टफोलियो और साथ में रिकैप। हरीश जी के पोर्टफोलियो में 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको नजर आ रहे हैं। दिखा लेते हैं कि आपको परफॉर्मेंस के लिहाज से इन तीनों स्टॉक्स में क्या हलचल है आपको देखने को मिल रही है। hyundai मोटर्स नीचे, कोचिन शिपयार्ड थोड़ा सा ऊपर, एम्बर एंटरप्राइजेस भाव के बेहद करीब। वहीं अगर आप देखें देवेन जी के पोर्टफोलियो में तो एक कोई स्टॉक ऐड किया है उनो मिंडा, 1350 का टारगेट है। जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किया है इस स्टॉक में हलचल देखने को मिलती है। 0.15% के गेंस आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिहाज से डॉक्टर लाल पैथलैब्स, ग्लोबल हेल्थ मेदांता और SCI आज का फ्रेश एडिशन 320 के टारगेट्स के लिए। परफॉर्मेंस कह रही है कि डॉक्टर लाल पैथलैब नीचे, SCI नीचे और ग्लोबल हेल्थ ये थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हरीश जी के पोर्टफोलियो में अब 10% की गिरावट है। देवेन मेहता के गेंस बढ़े हैं, अब ऑलमोस्ट 3.65% की तेजी। और प्रदीप जी स्टेडीली 1.5-2% के गेंस पोर्टफोलियो में दिखा रहे हैं। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का धन्यवाद और इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।